हेलो एवरीवन, आज हम प्लाजो कटिंग पैटर्न सीखेंगे। इसके लिए हमारा फर्स्ट हमने मेजरमेंट लेना है। फर्स्ट हमारा मेजरमेंट है, लेंथ इज़ 40, हिप है 42, बॉटम है 15x2। और ये अपने ऊपर वेरी करता है कि हम कितना लेना चाहते हैं। सेम ऐसे ही सबसे पहले हमने क्रॉच एरिया रेडी करना है। तो उसके लिए है हिप का 1/4 + 1 इंच, हाफ इंच अलाउंस है, सेविंग अलाउंस है। 10.5 + 1 इंच, 11.5 आएगा ये। इसके बाद इसके नीचे हमने एक मेजरमेंट लेना है जो 11.5 + हाफ इंच एक्स्ट्रा। और इसके बाद हमने क्रॉच लेना है 1 इंच ऊपर ऐसे छोड़ते हुए है। हमने मेजरमेंट लेना है हिप का 1/4 + 2.5 इंच, क्योंकि ये प्लाजो है सो इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो 1/4 + 2.5 इंच है, तो हमारा हो गया 13 इंच। तो ये 13 इंच है। यहाँ से 1 इंच हमने ऊपर छोड़ना है ताकि इससे बेल्ट रेडी होएगा। इसके बाद है हमारा ये 2.5 इंच, जो हिप के थाई के अकॉर्डिंग लेते हैं उनके लिए ये है। मोस्टली थाई जब हिप साइज़ ज़्यादा होता है तो ये थाई अप्रॉक्स 26 to 27 या 28 होता है। तो उसी के ब्याह पे है ये। जब किसी का हाफ हिप 28 है तो 28 का 14 + 1 इंच सिलाई के लिए। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमने ये कट देना है। ये बहुत ज़्यादा कर्व नहीं करना, नहीं तो ये पैंट प्लाजो जो भी रेडी होएगा वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। इसके बाद हमने फुल लेंथ लेना है। आपका लेंथ है 40, जो भी हमने पहले ही मेजरमेंट ले रखा है 40 में हमने 2 इंच इसमें, क्योंकि इसमें शर्ट की पट्टी आएगी सो हमने इसमें मेजरमेंट 2 इंच सिर्फ रखा है। अदरवाइज़ हम इसमें 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं नीचे फोल्ड के लिए हेम लाइन। ये हो गया। और हमने इसका लिखा हुआ है 15x2। हमने इसका घेर अपने हिसाब से ले लिया है। अब ये एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद हमने स्केल की मदद से, अब जैसे ये है, स्केल को लेग कर्व स्केल को ऐसे रख के इसमें हमने नाप ले लेना है। एंड बैक साइड में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा घेर के लिए ये 2.5 इंच का एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है ताकि कोई भी इसको मतलब इसको थोड़ा सा फ्लैरी लुक आएगा, साइड से थोड़ा सा फ्लैरी लुक आएगा। ये पैंट नहीं आएगा, प्लाजो आएगा। थोड़ा सा फ्लैरी लुक के लिए है ये अपने ऊपर है, अपने रखना है नहीं रखना है। हम अगर उस साइड से अगर घेर देते हैं तो ये क्या है, ये अंदर की तरफ चढ़ेगा। अगर हम ये इसको साइड से देंगे तो ये ऊपर चढ़ने का प्रॉब्लम नहीं होएगा और ये नॉर्मल प्लाजो की तरह बिल्कुल परफेक्ट लुक आएगा। इसके बाद है हम इसी में ही बैक कटिंग भी साथ के साथ कर रहे हैं। आपको समझ में आए ना आए, यू कैन सी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना होए। ये रहा। ओके। इसके बाद है हमने बैक करना है। बैक के लिए है क्या है, सेम साथ में 4 फोल्ड, ये फैब्रिक अपने 4 फोल्ड ऐसे रख लेना है। इसके बाद ये बैक पोर्शन के लिए आपने, अब जैसा हिप इसका 42 है, अप्रॉक्स 44 तक के लिए हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अगर साइज़ मेजरमेंट छोटा होता है, 40 से कम अगर होता है, हाँ 40 से अगर कम होता है तो हमको ये चीज़ 2.2 हो जाएगा। अप्रॉक्स 36 या 34 हिप है, या अप्रॉक्स 36 या 38 कुछ भी होएगा, तो इसके लिए हमको फिर 2 इंच रखना है। इसके लिए 2.5 इंच ऐसे रखेंगे। इसके बाद ये हमारा बैक पोर्शन हो गया। इसके बाद जैसे हमने ये 2.5 इंच रखा हुआ है, सेम ऐसे ही हम एक और 2.5 लेंगे ऐसे। इसके बाद इसको स्ट्रेट लाइन खींच देना है और यहाँ से ये एरो करके हमने ये तिरछा लाइन कर देना है, ताकि ये बैक पोर्शन है जिससे हम बैठेंगे तो ये हमारा नीचे तरफ नहीं खिसकेगा। और इसके बाद है हमने ये एरिया 2.5 इंच एक्स्ट्रा और लिया था, ये 2.5 है ऑलरेडी। इसके बाद 2.5 और लिया ये बैक के लिए। इसके बाद इसको आधी इंच नीचे करना है ताकि ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है बराबर आए। अदरवाइज़ क्या होता है, ये चीज़ छोटा हो जाता है, ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाता है, ये पोर्शन छोटा हो जाता है।
तो हमने क्या करना है, इस वाले को 1/2 इंच नीचे कर देंगे तो ये परफेक्ट आएगा। इसके बाद अगेन इसको हमने स्केल रखते हुए ये यहाँ से ये सॉरी यहाँ से 2.5 इंच हो गया, यहाँ से हमने ये 1.5 इंच रखना है। ये हमने यहाँ पे 1.5 इंच रखना है, बस इतना ही काफ़ी होता है इसके लिए। इसके बाद हमने इसको और इसको मिला के स्केल से लाइन खींच देना है। इसके बाद ये हमारा कटिंग पैटर्न पूरा परफेक्ट है। अब हमने इसमें कटिंग करनी है। कटिंग के लिए क्या है, अब सबसे पहले हमने जो कटिंग करना है, कटिंग में हमने बैक पोर्शन काटेंगे। सबसे पहले इसमें हमने बैक पोर्शन काट के निकालना है, ताकि हमें साथ के साथ पंगा ना हो कि हमने अलग अलग पीस करना है कुछ भी। लास्ट में हम जब पीछे का पोर्शन निकाल के हम फिर फ्रंट पार्ट निकालेंगे। इसमें क्या होता है, कपड़ा हिलता नहीं है और परफेक्ट फिटिंग आएगा इसमें। नॉट इवन कटिंग भी आपका हिलेगा नहीं। इसका ये हल्का सा हम ये लगा देंगे ताकि स्टिच के टाइम में हमको परफेक्ट नाप पता है। इसके बाद ये हमने फ्लेयर के लिए एक्स्ट्रा रखा था, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको हमने साथ में रखना है। यहाँ से ये यहाँ से हमने थोड़ा सा 1 इंच ऊपर रख के यहाँ से हमने कर दे दिया, ये कर सा दे दिया था। तो इससे क्या होगा, अब ये जो है आप देख सकते हैं, ये हमारा कटिंग एक पोर्शन कटिंग हो चुका है। अब ये का पोर्शन, ये बैक पोर्शन हमारा कट चुका है। अब इसी में से हमने अब फ्रंट अलग से निकालना है। इसके लिए क्या है, हमने इस पोर्शन को आपने सेपरेट कर लेना, प्रॉपरली सेपरेट कर लो। अदरवाइज मैं तो इकट्ठे काट लेती हूँ, बाकी हम देखते हैं। आपने सेपरेट करके रखना है, सेपरेट रख लो। अब हमारा हैबिट हो चुका है तो हम आराम से काट सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 इंच डाउन करा हुआ है, ये 1 इंच डाउन करा हुआ है मैंने। ये इससे क्या होता है, पैंट कभी भी नीचे की तरफ नहीं लटकेगा। ये हमको आधा इंच या 1 इंच देना होता है, और ये मैं कर्व ज़्यादा नहीं देती क्योंकि इससे फिर ये ऊपर चढ़ने का प्रॉब्लम होता है। आप देख सकते हैं। इसके बाद ये निकल जाने के बाद ये है हमारा परफेक्ट पैंट कटिंग। ये बैक पोर्शन है, तो
ये और ये बड़ा देने का कारण ये होता है, देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम पहनेंगे तो बैठने के कारण जब कभी सीट नीचे की तरफ खिसकता है, पीछे बैक साइड का जो बेल्ट होता है पीछे की तरफ नीचे की तरफ खींचता है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे कभी भी नहीं होएगा, इसलिए कम से कम ये 2.5 इंच तो रखना ही होता है। आप मतलब 44 तक हिप, अगर 48 है किसी का तो 2.25, 48 मतलब 50, 54, 56 या 60 तक भी हिप है, तो इसके लिए हमको ये फिर 3 इंच देना होता है, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो पैंट बहुत ज़्यादा लूज़ और लटका हुआ होएगा। तो आप देख सकते हैं ये मेजरमेंट है और ये कैलकुलेशन होता है इसका 1/4 हिप प्लस 2.5 इंच आपके क्रॉच डेप्थ के लिए, प्लस हमने यहाँ पे आधा 1 इंच डाउन किया हुआ था, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होएगा। ये 10.5 प्लस 2.5 13 इंच, और आपका ये 1/4 निकालने के लिए 42 डिवाइडेड बाय 4 10.5 प्लस 1 इंच, ये आपका इस घेर के लिए। तो ये हमारा पोर्शन पूरा, और ये आपने फिर से रिमाइंड करा देते हो, जैसे अब ये है बैक साइड में आपने 2.5 इंच एक्स्ट्रा देना है, ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्रॉच आपका 13 रेडी आएगा। और हाँ एक चीज़, ये आपने हमेशा जब भी मेजरमेंट करोगे 1 इंच ऊपर छोड़ के, या फिर अगर 1 इंच आपका ऐसे ये है 1 इंच छोड़ के करना है, अगर 1 इंच ना छोड़ा जाए आप इसको ऐसे फोल्ड कर लो, आप इसको ऐसे फोल्ड कर लो, इसके बाद आप ऐसा करके मेजरमेंट करके आप फुल लेंथ आपने 40 रखना है 40 रखो, 38 रखना 38 रखो, इसके बाद कहीं प्रॉब्लम नहीं होएगा। होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है ना, डिटेल समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने और कोई, ये तो प्लाजो हो गया, अगर आपने पैंट कटिंग देखनी है या सूट कटिंग देखनी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप मेरे को मैसेज करो, ताकि मैं आपको नए नए वीडियोस देते रहूँ। थैंक यू।